हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे ये नए टॉपिक जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि क्या क्या थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग देखेंगे उसका इंटर कन्वर्जन, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो ये भी जो भी चेंजेस होता है वो चेंज कैसे अगर होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन अ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस का टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं या फिर प्रेशर को बढ़ा घटा देते हैं, तो वो उसके जो स्टेट है वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज फॉर्म होने का प्रोसेस। जो सॉलिड है वो लिक्विड में फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। एज हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड में आइस का एग्जांपल। अगर हम लोग आइस का टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज कर दें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोला जाता है वेपोराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर गैस का टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए तो वो क्या होगा, वो डायरेक्ट जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड में अगर कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। ये प्रोसेस होता है डिपोजिशन। अगर हम लोग इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट करें तो सॉलिड अगर चेंज होगा गैस में, सॉलिड अगर डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल है ड्राई आइस, जो कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। अनदर एग्जांपल ले ले तो हम लोग जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल से मैटर है वो गैस से चेंज होती है लिक्विड में, गैस से अगर टेम्परेचर को हम लोग कम करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद जब लिक्विड चेंज होती है वापस से सॉलिड में, उस प्रोसेस को बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दो टर्म्स को देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। इसका मतलब ये कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई 1 kgs ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें, इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और उसी के बॉइलिंग पॉइंट में इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम लोगों ने देखा कि जो डिफरेंट 3 स्टेजेस हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, 3 स्टेजेस कैसे इंटर कन्वर्ज होती है जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंसेस लाते हैं, जब इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तब। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।